हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम स्क्वायर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जो चीज एक्सप्लेन होने जा रही है, जो टॉपिक एक्सप्लेन हो जाएगा, इट्स नेम द फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो हम आपको बताने जा रहे हैं फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है। ठीक है, द फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। हमने फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ना है या मींस एक्सपोनेंट भी पढ़ना है, क्योंकि फोर्थ लॉ में केवल एक ही एक्सपोनेंट होती है। आपने कहा सर लॉ क्या है? a अपॉन बी होल पावर n इक्वल टू या इज इक्वल टू a टू द पावर n upon b to the power n, b does not 0, and a comma b belongs to R or n belongs to capital N or positive integer. These are the conditions. तो आपने कहा सर a upon b ये बेस बन गया। देखो a अपॉन बी क्या बन रहा है? बेस बन रहा है, और n क्या बन रहा है? एक्सपोनेंट है। a और b दोनों क्या है? रियल नंबर है। अब रियल के अलावा मे भी नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर में देखना कि जीरो भी होता है। तो किसको जीरो नहीं होना? b को जीरो नहीं होना है। ये a और b इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ध्यान रखना इंटीजर्स के सेट के अंदर जीरो भी होता है। तो किसको जीरो नहीं होना है? b को जीरो नहीं होना है। आपने कहा सर क्यों ऐसा? इन द प्रीवियस वीडियोस में चीजें डिस्कस हुई और बाद में जब चीजें क्लियर होंगी वो भी डिस्कस होगी। ओके, तो एक चीज और भी है, a और b में अभी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मींस a and b have no common फैक्टर। अभी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट द वन तो सब में कॉमन होता है। वन इज द मींस यूनिक फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ईच नंबर। तो आपने कहा सर ए और बी ऐसे नंबर सेलेक्ट किए हैं उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना है। ओके, एन को क्या सेलेक्ट किया गया है? पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर इसलिए लिया गया है ताकि एक्सपेंशन ऑफ बेस एक्सपोनेंट हो सके, मतलब बेस एक्सपोनेंट का एक्सपेंशन हो सके। बाद में ये एक्सपोनेंट नेगेटिव भी हो जाएगी, रैशनल भी हो जाएगी, इररेशनल भी हो जाएगी, रियल भी हो जाएगी। तो दिस इज द फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अभी इसमें एक ही एक्सपोनेंट है तो आप एक्सपोनेंट लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट्स न लिख के आप एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। फोर्थ लॉ में एक ही एक्सपोनेंट होती है, दो नहीं होती। हाँ, फोर्थ लॉ में देयर आर टू रियल नंबर्स, एक न्यूमरेटर में होता है और एक डिनोमिनेटर में होता है। दोनों में अभी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट द वन, क्योंकि वन तो सबका फैक्टर होता है। आपने कहा सर अभी n को एक्सपोनेंट को क्या होना चाहिए? अभी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेचुरल। अब आपने कहा सर ये y कैसे आता है? ऐसा कैसे लिख दिया है? LHS में तो सिर्फ a अपॉन बी होल एक्सपोनेंट है। ये एक्सपोनेंट a के ऊपर कैसे चलेगी? ये b के ऊपर कैसे चलेगी? और b डज नॉट जीरो क्यों लिखा? और ये LHS से RHS कैसे आया? बाद में हम इसको रिवर्स एप्लीकेशन लगाएंगे, RHS से LHS भी लिखेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें कभी कभी समटाइम्स क्या होगा, इस फॉर्मेट को इस फॉर्म में ले जाना होगा। और जनरली स्टूडेंट इस फॉर्म से इस फॉर्म को ही लर्न रखते हैं, लेकिन इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी जाना होगा। अब टू प्रूव दिस फोर्थ लॉ वी विल टेक द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर जो है केस, एक बहुत पर्टिकुलर केस की हेल्प लेंगे।
उससे आप इजीली इस लॉ का एप्लीकेशन और डेरिवेशन समझ जाएंगे। तो मैं अब उस पर्टिकुलर केस को डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं इसको इरेज नहीं करेगा। अब यहां पे देखना है क्या लिखेगा। तो फिर जब फेयर वर्क आएगा, इस लॉ को कैसे फेयर करते हैं उसको वहां लिखूंगा। मैंने लिखा लेट 2, 3 बिलोंग्स टू आर। तो मैंने ए को 2 लिख दिया है और बी को 3 लिख दिया है। एंड एन बिलोंग्स टू एन। पावर 7 बिलोंग्स टू एन। मैंने पावर्स को 7 ले लिया है। 7 नेचुरल नंबर भी हो गया। अब मैंने a अपॉन बी बना लिया, रफ वर्क हो गया। a अपॉन बी बनाना है, ये देखो a अपॉन बी बनाना है तो a अपॉन बी क्या बनेगा, 2/3 बनेगा। तो लिखो 2/3। अब होल अब पावर लिखनी है, इसकी पावर बनानी है तो n की जगह कितना आएगा, 7। क्लियर। देखो 2/3 होल 2/3 टू द पावर 7। तो 2/3 होल पावर 7। तो ये सिंप्लीफिकेशन आसानी से पढ़ने की। अब आपने कैसा एप्लीकेशन लगाओ, ठीक है, चेक करो। ओ फॉर दिस एक्सपोनेंट 2/3 इज बेस। ये 2/3 इज बेस है इस एक्सपोनेंट के लिए। तो चेक करो फॉर 7 2/3 इज द बेस। ये बेस हो गया, ये एक्सपोनेंट हो गया। तो यूजिंग a to the power n we may expand it a into n times। जैसे 2 to the power 3 को या 5 को 2 into 2 5 टाइम्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 to the power 5 ये जो एक्सपोनेंट है ये नेचुरल नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहां पर भी देखो मींस द एक्सपोनेंट और 2/3 2/3 का एक्सपोनेंट क्या है, 7 है, मींस नेचुरल नंबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 into 2/3 into 2/3 into 2/3 into 2/3 into 2/3 into 2/3। How many times? 7 times। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स लिख सकते हैं। ओके, किससे लिखा है, यूजिंग a to the power n। तो इसका एक्सपेंशन कब होगा, इसको नेचुरल और पॉजिटिव इंटीजर होना होगा। अब चेक अगेन, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर। तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 6 into 2 7 टाइम्स हो जाएगा। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर 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 से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर 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 से मल्टीप्लाई होगा। 3 into 3 into 1 2 3 4 5 6 7। ओ तो न्यूमरेटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखो 2 into 2 into 2 7 टाइम्स हो रहा है, मीन्स अ फिक्स नंबर is multiplying 7 times, तो it will become 2 to the power 7 और ऐसे ये 3 to the power 7। तो फाइनली हमारा आंसर we proved 2/3 होल पावर 7 इक्वल टू 2 to the power 7 अपॉन 3 to the power 7। मीन्स कैसे ये एक्सपोनेंट 2 की एक्सपोनेंट बन गई और कैसे ये 3 की एक्सपोनेंट बन गई। अभी क्या है, लुक हियर, इस एक्सपोनेंट को अभी पॉजिटिव इंटीजर होना है। मैथमेटिक्स स्पेशल केसेस पे कभी कभी स्पेशल केसेस, बहुत सारे स्पेशल केसेस आते हैं, उससे लर्न उसमें हमें एप्लीकेशंस लर्न होनी चाहिए। आपने कहा सर ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए आपने पर्टिकुलर केस का हेल्प लिया। तो आपने क्या लिया, a को 2 लिया, b को 3 लिया, 2/3 हो गया।
एक्सपोनेंट को 7 ले लिया, फॉर दिस एक्सपोनेंट ये पूरा बेस बनेगा, तो इस बेस को 7 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्या होगा, इस बेस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, देयर आर 2 पार्ट्स। तो इन मैथमेटिक्स क्या होगा, रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 7 टाइम्स, डिनोमिनेटर विल मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर 7 टाइम्स। ओके, 2 into 2 into 2 7 टाइम्स होगा, इट विल बिकम 2 to the power 7, और ऐसे ही 3 to the power 7। हमारा रिजल्ट आ गया ऑलरेडी। यह b क्या है, b इक्वल टू 3 है, जो डज नॉट 0 है। इस केस को अभी एंड पे डिस्कस करेगा, ऐसा यहाँ क्यों लिखा गया है। अगर हमारा b 0 हो जाता है तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, चीजें अभी क्लियर कर दी जाएंगी। अब मैं इसको जनरलाइज करेगा, इस चीज को देखो, एक्सपोनेंट 7 है तो ये 2 into 2 into 7 टाइम्स आ रहा। अब आपको विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर केस अब हम इसको जनरलाइज करने जाएंगे। ओके, लेट a, b belongs to R and n belongs to I plus or n। पहले ही लिख दिया गया है, a भी कोई रियल नंबर है, b भी कोई रियल नंबर है, बट where भी लिख सकते हो, where b does not। ये स्पेशल केस है क्योंकि ये b डिनोमिनेटर में जा रहा है। ये देखो डिनोमिनेटर में जा रहा है, अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में जाती है, मे बी कांस्टेंट मे बी वेरिएबल, अगर वो 0 हो रहा है, चीजों को अनडिफाइंड करता है, अभी लिखूंगा। तो आपने इस लॉ को लिखने के लिए पहले सपोज करना पड़ेगा, अपने ब्रेन में कंसीडर करना पड़ेगा, ब्रेन के अंदर जो इसके अंदर स्पेस होता है, स्पेस उसके अंदर जो है लेट। अब आपको क्या चाहिए, मीन्स रेशनल नंबर बनाना है। 2/3 बनाया था तो a/b बनाना है, तो a/b कर लो। अब इसका एक्सपोनेंट लगाना है, n कर लो। अब क्या लिखोगे, फिर देखो पहले ही n को डिक्लेयर किया है कोई नेचुरल नंबर है, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे 7 है तो 2/3 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 होगा 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही n को, तो मीन्स ये n नेचुरल नंबर है, तो a/b इंटू a/b इंटू a/b इंटू n टाइम्स हो जाएगा। इसको n टाइम्स कर देंगे, ठीक है। अब जनरलाइजेशन, जैसे यहां आया था ना 7 टाइम्स आया था, ऐसे यहां क्या आएगा, n टाइम्स आएगा। आप इसकी जगह 2n फैक्टर्स भी लिख सकते हो। अब व्हाट विल बिकम, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, डिवीजन लाइन ड्रॉ कर दो, जैसे यहां की थी डिवीजन लाइन, जस्ट बिलो इक्वल टू साइन के नीचे इक्वल टू साइन होना चाहिए, और मींस सेंटर से इक्वल टू साइन के डिवीजन लाइन जानी चाहिए। रूल्स को फॉलो करना है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे, उससे डिविएशन रखेंगे तो आपको मैथ्स से डिविएट कर देगी, जो है डिरेल कर देगी, आप मैथ्स को कभी नहीं समझेंगे। अगर आप ये समझेंगे कि उसके एप्लीकेशंस को समझना है, ओके, जस्ट बिलो जो है इक्वल टू साइन इक्वल टू लिखना है, और ये डिवीजन लाइन, तो a को a से मल्टीप्लाई, a इंटू कितना टाइम्स होगा, बता, n टाइम्स होगा, जैसे 7 टाइम्स हुआ था। ऐसे ही b इंटू डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर इंटू सो ऑन, 3 डॉट्स लगाएंगे, और ये भी n टाइम्स हो जाएगा। अब चेक करो, आप 2 इंटू 2 को 5 टाइम्स लिखते थे तो क्या होगा, 2 to the power 5। तो ऐसे a को आप n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, a to the power है और अपॉन b to the power है। दैट इज द रिजल्ट, मीन्स a अपॉन b होल पावर
रिजल्ट क्या है देखो, वी प्रूव्ड मीन्स a upon b whole power n equal to a to the power n upon b to the power n। कंडीशन पहले ही लिखी है, b को 0 ले लिया। अब डिस्कस करता हूं, अगर b 0 हो जाएगा तो ये लॉ नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मीन्स टेंस टू इनफाइनाइट, मतलब टेंस टू क्या इक्वल टू इनफाइनाइट एंड नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर को जरूर देखना है और समटाइम्स न्यूमरेटर को भी देखना है। ऐसा नहीं कि ये क्रिटिकल केसेस होते हैं, कंडीशंस होती हैं, उसी कंडीशंस के एप्लीकेशन को जो ब्रेन में रखता है उसको मैं समझना। तो वी प्रूव्ड द फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आपने कहा सर ए अपॉन बी है, कोई चीज न्यूमरेटर में है और कोई चीज डिनोमिनेटर में है, दोनों ही डिफाइंड है, मींस एग्जिस्ट करती है, डिफाइंड है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, a टू दी पावर n एक्सपोनेंट a में भी लग जाएगी और b में भी लग जाएगी, और b को देखना है कि वो डज नॉट 0। अगर आपने कहा सर b 0 होता है तो मैं पर्टिकुलर केस को दिखाने जा रहा हूं आपको, उसके बाद आप इजिली समझ जाएंगे कि तो whenever इन द डिनोमिनेटर कोई चीज 0 हो रही है या राइटर या एग्जामिनर उसको 0 बना रहा है तो यू शुड अलर्ट, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि वो हमारे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को चेक कर रहा है। तो कैसे प्रूव हो गया, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अब आपको एक ही चीज बतानी है कि सर इफ वी विल टेक b इक्वल टू 0, हमने b इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया है। ध्यान रखना b डिनोमिनेटर में है, अगर इसी को पलट देंगे ये b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आएगा, फिर हमें यहां पर लिखना पड़ेगा a डज नॉट 0। उस केस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ओके, तो लुक हियर, अगर आप ऐसा कर देते, एवरीबॉडी नो 2/3 होल पावर 7 को क्या लिखते, 2 टू दी पावर 7। अब ये आपका a है, ये आपका b है, तो लिखो a मीन्स 2 लिया है और b मीन्स 3 लिया, तो a b क्या है 2/3 है। अब a को आप 2 ही रहने दें, b को 0 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा इनफिनिट। मीन्स नो नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, एक्सेप्ट 2 इज डिवाइडेड, एक्सेप्ट 0, या 0 भी नहीं होना चाहिए, 2 इज डिवाइडिंग बाय 0, तो ये इनफिनिट हो जाएगा, और इनफिनिट मींस नॉट डिफाइंड। हाँ, अब आपने कहा सर बोथ अगर 0 हो जाएंगे, 0/0 हो जाएगा, तो 1 मत लिख देना, 2/2 इक्वल टू 1 और 3/3 1। नो, इनडिटरमिनेट और मींस इनडिटरमिनेट, मींस ये इनडिटरमिनेट होता है। तो ड्यू टू दिस कॉज, इस कॉज के कारण, तो b अगर 0 होगा मींस 0 से किसी चीज को डिवाइड करेंगे। किसी चीज को कहने का मतलब है यहां पर जो चीज है एग्जिस्ट करती है एक्सेप्ट 0 को 0 से डिवाइड करोगे आपको इनडिटरमिनेट कंडीशन मिलेगी। एक्सेप्ट 0 को एनी नॉन नंबर, एक्सेप्ट 0 मतलब नॉन जीरो रियल नंबर को, यहां पर इन द न्यूमरेटर नॉन जीरो रियल नंबर है और उसको आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो लुक हियर, अगर आपका b 0 हो जाता है तो ये डिनोमिनेटर इसके भीतर वाली चीज 0 हो गई, ये 0 हो जाएगा और 0 से इस नोन को डिफाइन करेंगे तो ये इनफिनिट हो जाएगा, ये इनफिनिट चला जाएगा। तो लुक अगेन जो है आपने कहा सर 2 को 0 से डिवाइड करेंगे इनफिनिट हो जाएगा, मींस कंडीशन क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। LHS भी नॉट डिफाइंड है और आप RHS को भी लेते हैं तो ये नॉट डिफाइंड होगा, तो लॉ फेल हो जाएगा, लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आपने कहा सर इसका यूज दिखाते हैं, हाँ
ये एन बाद में नेगेटिव एक्सपोनेंट हो जाएगी, ये अप्लीकेबल हो जाएगा। रेशनल हो जाएगी तो भी अप्लीकेबल होगा, इरेशनल होगी तब भी अप्लीकेबल होगा, रियल होगी तब भी अप्लीकेबल होगा, इवन कॉम्प्लेक्स होगी तब भी अप्लीकेबल। लेकिन स्पेसिफिक केसेस याद रखने हैं। मींस आपको इन मैथमेटिक्स में जीरो, कोई वैल्यू जीरो हो रही है, इनफाइनाइट हो रही है, एक्सपोनेंट कहीं इनफाइनाइट तो नहीं हो रही है, बेस कहीं जो है जीरो तो नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर कहीं जीरो तो नहीं बन रहा। ये दीज आर स्पेशल केसेस जो है, ये हायर क्लासेस का एप्लीकेशंस है। तो अब आपने कहा सर इसके थोड़े यूजेस बता दीजिए एप्लीकेशन। तो यू हैव गिवन 7 to the power 11, sorry 7 by 11, 7 upon 11 whole power 7 is, तो you may write 7 to the power 7 upon 11 to the power 7 मीन्स इसका भी ये पावर बन जाएगा, इसका भी एक पावर बन जाएगा। अभी अभी पढ़ा है a upon b whole power n equal to a to the power n upon b to the power n। जैसे 1/2 होल पावर 8 लिख देगा, 1 to the power 8 upon 2 to the power 8। एवरीबॉडी नो 1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करोगे आगे, तो 2 को ऐसे ही 8 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 2 2 2 2 2 into 2 2 2 8 टाइम्स। इसका वैल्यू भी फाइनलाइज करके लिख देंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर फर्दर जो वैल्यू आएगी यहाँ कॉपी कर देंगे। इन द सेम वे अपने का सर सिमिलरली -3 upon 2 होल पावर आपने 5 लिखा है, तो मीन्स इसका भी एक्सपेंशन हो जाएगा। न्यूमरेटर इज -3 होल पावर 5 अपॉन 2 to the होल पावर 5। अब -3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 और 5। ओके, स्पेस नहीं है जिसने पहले से लिख दिया था। ओके, 1 2 3 4 5, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 1 2 3 4 5 एक रेज कर दिया। नाउ चेक करो इन मैथमेटिक्स साइन विल मल्टीप्लाई विद साइन, नेगेटिव हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 5, तो क्या आएगा नेगेटिव। वैसे भी चेक कर लो, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। नेगेटिव साइन और टाइम मल्टीप्लाई होगा और साइन छोड़ेगा, तो इसके भीतर 3 into 3 into 3 into 3 into 3 हाउ मेनी टाइम्स होगा बताओ, 5, 1 2 3 4 5। ऐसे 2 into 2 into 2 into 2 into 2 कितना टाइम्स हो गया बताओ, 5। फाइनल आंसर हो गया माइनस, ये बन जाएगा 3 to the power 5 अपॉन 2 to the power 5, माइनस आ जाएगा 2 to the power 5 का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और 3 to the power 5 इसका फाइनल वैल्यू भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये तो अभी जस्ट द डेरिवेशन ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हो रहा है, और जनरली हम बेस को रियल नंबर्स ही ले रहे हैं। तो जब क्वेश्चंस आएंगे और उनका सॉल्यूशन ढूंढना होगा तो बहुत सारे एक्सेप्शनल केस आएंगे। तो अभी आपने कहा सर पावर को अगर हम 0 कर देंगे, ठीक है, और a को भी 0 कर देंगे, b को भी 0 कर देंगे, तब केस क्या होगा, ठीक है। और आपने कहा सर a को 0 कर देंगे, b को इनफाइनाइट कर देंगे और n को 0 ही रखेंगे, b केसेस क्या होगा। ओके, फर्दर वीडियोस में डोंट वरी, आपको ये केसेस जहां पर कंडीशंस आएंगी ये एप्लीकेशंस दे दिए जाएंगे। आपने कहा सर ऐसे क्यों आप फोकस करते हैं कंडीशनल मैथ्स को, आप कॉन्सेप्चुअल मैथ्स को, एक्सेप्शनल मैथ्स को क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि आपको 11th में, 12th में, इंजीनियरिंग में और IITs के अंदर या हायर स्टडी के अंदर यही स्पेशल और एक्सेप्शनल केस के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। इन्हीं का एप्लीकेशन इन मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ होता है। ओके, आई होप आप इसको प्रॉपरली देखेंगे, वॉच करेंगे, समझेंगे, और आपके अपने डाउट्स होंगे तो उसको मैं फर्दर वीडियोस में क्लियर कर दूंगा। ओके, नाउ द क्लास इज गोइंग ऑन।